माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। कहानी सुना दो ना माँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। वो कहानियाँ मुझे मेरी दादी सुनाती थी। ये मजा आएगा। तो चलो, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी और तुम अच्छी सी नींद में सो जाओगी। माँ, तुम मुझे कहानी सुनाओ, मैं सो जाऊंगी। तो फिर सुनो। एक घर में एक बिल्ली और एक तोता दोनों साथ रहा करते थे। दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे। तोता खेतों में जाता था और वहाँ से अनाज लाता था और दोनों मिल बांट कर खाते थे। दोनों बहुत ही आराम से खुश रहते थे। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? फिर एक दिन बिल्ली को बहुत ज़्यादा भूख लगी। वो इतनी भूखी थी कि उसने कहा कि जाओ और बहुत सारा अनाज लेकर आओ। फिर तोता गया अनाज लेने। ढेर सारा अनाज वो लाता रहा और उनने दाल वाली पूरियाँ बनाई। दोनों ने मज़े से खाया। फिर क्या हुआ माँ? फिर बिल्ली ने कहा, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना ला कर दो। तोता फिर क्या, फिर वो खाना लेकर आया। फिर उनने खाया। तोते ने तो थोड़ा सा ही खाया, पर बिल्ली ने सारा खाना खा लिया। फिर बिल्ली ने कहा, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना दो। फिर तोते ने कहा, अब तो खाने में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर तोते ने क्या किया? बिल्ली के ऐसा कहने पर तोते ने कहा कि अब तो खाने के लिए कुछ नहीं है बिल्ली मासी, अब तुम क्या खाओगी? तो बिल्ली ने कहा कि घर पर और कुछ है? तो तोते ने कहा कि बस बेलन है, तवा है, जिससे हम खाना पकाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और घर पर कुछ नहीं है। तो बिल्ली ने कहा, लेकर आओ। और बिल्ली ने उसे भी खा लिया। सारी चीज़ों को बिल्ली ने खा लिया। फिर फिर बिल्ली को और भी भूख लगी थी। बिल्ली ने कहा, और कुछ है? तो तोते ने कहा, अब और कुछ नहीं है खाने के लिए। तो फिर तोते ने क्या किया? तोते ने कहा कि अब मेरे सिवा और इस घर के सिवा कुछ नहीं है। तो बिल्ली ने उसे भी खा लिया। बिल्ली ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पास आओ। तो वो गया बिल्ली के पास। बिल्ली ने तोते को खा लिया। फिर बिल्ली जाने लगी। रास्ते से जा रही थी, उसे दो लड़कियां नजर आई। वो दोनों काम कर रही थी। तो उनने उससे बिल्ली से कहा कि बिल्ली मासी, आज तो बहुत मोटी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? तो बिल्ली ने कहा कि कहीं नहीं, बस जा रही हूँ। तो 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 फिर क्या माँ, क्या हुआ फिर? फिर बिल्ली ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैंने बेलन खाया, खाना खाया, घर खाया, तोते को खाया, अब मैं तुमको भी खा लूँगी। और बिल्ली ने उन दोनों लड़कियों को भी खा लिया और आगे जाने लगे। हाँ, फिर क्या हुआ माँ? फिर बिल्ली वहाँ से जाने लगी। तभी रास्ते में उसे दो लड़के मिले और उसे चिढ़ाने लगे, बिल्ली मासी कहाँ जा रही हो, बहुत मोटी लग रही हो। तो बिल्ली मासी ने कहा कि अभी अभी मैंने तोता खाया, पूरी खाई और बेलन खाया, सब कुछ खा लिया, अब मैं तुमको भी खा लूँगी। और उन दोनों बच्चों को भी बिल्ली ने खा लिया और फिर आगे जाने लगी। फिर क्या हुआ माँ? फिर बिल्ली जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बारात दिखी। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और बिल्ली को उसकी भूख काबू नहीं हुई। उसने वहाँ पर रखी गाड़ियों को, लोगों को, सबको खा लिया। और कुछ लोग थे जो अपने बाल कटा रहे थे। तो वहाँ पर गई और
वो कहने लगी, बार्बर से वो कहने लगी कि मेरे बाल काट दो, मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। बार्बर समझ गया, उसने कहा ठीक है मासी, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल कट कर दूंगा। फिर क्या हुआ माँ? क्या फिर उसने बार्बर को भी खा लिया? आगे क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, बार्बर को नहीं खाया उसने। बार्बर उसे देखते ही समझ गया था कि इसने ही सबको खा लिया है, तो बार्बर उसके बाल काटने लगा और बाल काटते काटते उसने उसकी गर्दन काट दी। और जितने भी लोगों को बिल्ली ने खाया था वो सारे लोग निकलने लगे, सारे लोग फिर जिंदा हो गए, सारे लोग चलने लगे, घूमने लगे। बहुत सारे लोगों को उसने खाया था, सब बाहर आ गए। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ माँ? फिर सबने बार्बर को थैंक यू कहा और चले गए। इसीलिए कहते हैं कि आपको कोई भी आपके लिए अच्छा काम करता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। जैसे आपको कोई चॉकलेट देता है या कुछ भी देता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। हाँ माँ, समझ गई। अब से मैं भी थैंक यू कहूँगी सबको। अच्छा माँ, अब मैं सो जाऊँगी। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो अब आप सो जाओ, फिर कल हम फिर से नई कहानी सुनेंगे। ओके माँ, कहानी सुनाने के लिए थैंक यू सो मच माँ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा।